वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के डॉट मैथ्स क्लासेस। तो आज का जो लेक्चर होगा, हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी का लेक्चर नंबर 4 है। तो स्टार्ट करते हैं। आज पूरी बात होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जब इनइक्वालिटी फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? इनइक्वालिटी के फॉर्म में होगा। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं कैसे होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। ऑब्वियसली ये 2 होती है। तो किस टाइप की इक्वालिटी को आज हम सॉल्व करेंगे? या तो ये लेस देन जीरो होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, या ऐसे भी हो सकता है। एंड इस टाइप की इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे। ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, वो क्या क्या हो सकता है? या तो जीरो से बड़ा होगा, या लेस देन जीरो इक्वल टू, यानी 4 केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन जीरो। अब इसको सॉल्व करके हमें x निकालना है। इसको सॉल्व करके हमें x निकालना है। तो बेसिकली क्लास 9 10th में इसको फैक्टर करना हम सीख चुके हैं। बहुत इजी होता है। इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, और ऐसा ब्रेक करते हैं कि ऐड करने के बाद मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो कांस्टेंट है और ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म को जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट वही आना चाहिए। तो आई थिंक एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस 6 आएगा। 6 का फैक्टर होता है 2 इंटू 3। अब हमें -5 लाना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -2 इंटू -3 लिख सकता हूँ। आई थिंक ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? -2x और -3x। यहाँ पे -2 से -2x लिख दिया और -3 से -3x लिख दिया। आई थिंक -5x आ गया, और प्लस 6 लेस देन 0। इसको फैक्टर करना हमें आता है। यहाँ पे कॉमन x ले लेंगे, x -2 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉमन ऑब्वियसली -3 हो रहा है, तो -3 कॉमन लेंगे तो x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 लेस देन 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है? x -2 और x -3 को दूसरे ब्रैकेट में कंटेन कर दिया। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये दो लीनियर टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। तो डायरेक्ट मेथड क्या था? सारे लीनियर फैक्टर्स को 0 पुट करके x निकालेंगे। तो आई थिंक x -2 को मैंने 0 पुट किया, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2। और फाइनली जब इसको मैं निकालूंगा, 0 करूंगा, तो x -3 इक्वल टू 0। आई थिंक x की वैल्यू आ गई 3 आ गई। अब सेकंड उसके बाद वाला स्टेप क्या था? ये जो x आया है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, बहुत ही आसान सा। नंबर लाइन की खासियत क्या होती है? सबसे पहले छोटा होता है, एंड उसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा, और यहाँ पे -इन्फिनिटी देंगे और +इन्फिनिटी देंगे। ऐसे बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स, ये जो वेव है और 2 पे आके मिलेगी, ऑब्वियसली ये 2 पे आके मिलेगी, बात डिस्कस हो चुकी है। फिर ऐसे वेव आएगी, फिर 3 को टच करेगी, ऐसे निकल जाएगी। तो प्लस माइनस प्लस। तो फाइनली ये बॉक्स को सेलेक्ट कहां से करना है, हमें ये क्वेश्चन बताएगा कि हमें कौन सा बॉक्स लेना है। ऑब्वियस है, x -2 x -3 क्या है? लेस देन 0 है। जो लेस देन 0 होता है ऑब्वियसली क्या आता है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऑब्वियस ये हमें नेगेटिव है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है? नेगेटिव है। तो फाइनली में कौन सा बॉक्स सेलेक्ट करना होगा? नेगेटिव वाला बॉक्स सेलेक्ट कर लेना होगा। अब सिंपल है, इस x के लिए बॉक्स नेगेटिव हो रहा है जब x लाई कर रहा है 2 से लेके 3 के बीच में। तो फाइनली जो मेरा आंसर आया था, x बिलोंग टू 2, 3। अब ये ब्रैकेट आपको समझ में आ गया होगा कि जब वैल्यू इंक्लूड नहीं करते, इक्वालिटी नहीं लगा है, तो 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा x बिलोंग टू 2, 3। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक रूल लिखेंगे आप। रूल क्या है?
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन बी factorized if d should be greater than equal to 0। यार अगर कोई भी आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है तो आप बोलोगे ये फैक्टराइज कब होगा, कब इसका हम फैक्टर कर सकते हैं, जब इसका d क्या हो जाए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d क्या होता है, बेसिकली d क्या होता है, d के बारे में हम बोलते हैं, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है d स्क्वायर माइनस 4ac। d क्या होता है, d स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये डेटा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा तो इसको हम फैक्टर कर सकते हैं। बाय द वे अगर ये 0 से बड़ा आया तो इसका फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसको फैक्टर हम कर सकते हैं, एक मेथड इससे पहले मैंने बताया है, अगर फैक्टर ना हो पाए आप करने में आपको परेशानी हो तो क्या रूल लगाएंगे हम, ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, a टाइम करेंगे x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा करेंगे हम यहाँ पे x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो कहानी यहाँ पे हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ पे एक नया टर्म आ गया अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा क्या होगा, यहाँ पे लिखने की बात है, देन अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। ये जो क्वाड्रेटिक ऊपर दिया है क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक देगा उसका रूट होगा अल्फा बीटा का। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी को फैक्टर हम तभी, किसी भी क्वाड्रेटिक का फैक्टर तभी पॉसिबल है जब उसका d क्या होगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट b बोलते हैं। आई थिंक सारा डेटा a b यहाँ से निकल जाएगा, a b c। तो फाइनली अल्फा बीटा हम कैसे निकालेंगे, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यार मैंने अभी बोला है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसको बोला है, और इसको इक्वेशन, कोई भी एक्सप्रेशन इक्वेशन तब बन जाता है जब उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को मैं 0 पुट कर दूंगा। आई थिंक इसको मैंने 0 पे इक्वल कर दिया तो फाइनली इसके रूट निकलने लगेंगे, तो ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अगर इसका रूट अल्फा एंड बीटा है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला है अल्फा बीटा द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, यार इसके रूट अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगा, अल्फा बीटा में एक साथ लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन 2a। ओके, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। डी पता है डी स्क्वायर माइनस 4ac, डी वही डी है, डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये अल्फा बीटा, यहां से हम जो क्वाड्रेटिक देगा वहां से अल्फा बीटा निकाल लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे, तो फाइनली इसका फैक्टर हमें मिल जाएगा। अगर हम फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, बाय द वे अगर आप फैक्टर नहीं हो पा रहा है तो ही ये रूल लगाएंगे, अदरवाइज अगर आप कैपेबल हैं इसको फैक्टर करने में, आप सक्षम है इसको निकालने में, तो हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे। जो पहले आसानी के साथ फैक्टर हो जा रहा था तो इजीली कर लेंगे, बट अगर फैक्टर आपसे नहीं हो पा रहा है तो ये रूल लगा लेंगे। अभी क्वेश्चन से ये बात समझ में आएगी, तो आइए क्वेश्चन करते हैं, आ जाएंगे उसमें। क्वेश्चन करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 लेस देन 0, इसको सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 लेस देन 0 को सॉल्व करना है। आप इसको ट्राई कर लो, ये इजीली इसका फैक्टर नहीं निकल पाएगा, इजीली इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो
पहले हम डी निकाल के चेक करते हैं। इस एक्सप्रेशन का डी क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन का डी क्या आएगा, तो डी निकाल रहे हम, डी हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी के प्लेस में क्या है, ऑब्वियस कंपेयर करने के लिए मैं एक जनरल सा क्वांटिटी ले रहा हूँ, पी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है ये। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यार ये तो होता है डी। तो डी की वैल्यू इसके हिसाब से क्या होगा, बी के प्लेस पे क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, -4, ए की प्लेस पे 2 है और सी की प्लेस पे -7। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये 9 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 56। आई थिंक डी की वैल्यू आ गया 65। आपको पता है कि डी कैसा है, पॉजिटिव नंबर आ गया। डी ऑब्वियसली क्या आ गया, 65 या 65 पॉजिटिव है। तो कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का फैक्टर पॉसिबल होगा, इस एक्सप्रेशन का फैक्टर पॉसिबल होगा। तो आई थिंक पॉसिबल होगा तो क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 की वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, मैंने बोला था ये तो आता ही है, तो ए के प्लेस में क्या है 2 दिया है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये इसका फैक्टर आ गया। बट ये फैक्टर अभी आंसर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा अननोन है। तो अल्फा बीटा कैसे निकलेगा, ये जो क्वांटिटी दिया है, अल्फा बीटा कैसे निकलेगा, ये जो क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया है इसका मैं अल्फा बीटा निकालूंगा। तो आई थिंक यहाँ पे मैं क्वांटिटी को लिख दे रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। अब लेस देन है इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो बट हम जीरो मान के कर रहे हैं क्योंकि सारे नेगेटिव फैक्टर को जीरो पुट करते हैं। इसको भी मैं जीरो पुट करके सॉल्व करूंगा। ऑब्वियसली इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। यहां से कंपेयर कर लेंगे, डी के प्लेस पे क्या दिया है, -3 दिया है। तो आई थिंक अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस पहले से फॉर्मूले में, और बी के प्लेस पे क्या है -3 प्लस माइनस, आपको मैं बता दूं डी ऑलरेडी निकाल चुके हो आप 65 और अपान में 2, और ए के प्लेस पे क्या है, ए क्या है, ए के नीचे 2 दिया है। आई थिंक पहला वाला ए ही होता है, तो ए के प्लेस पे 2 दिया है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट 65 बाई 4 हो गया। अब बताओ इसको अल्फा बीटा को मैं अलग अलग लिखूंगा, एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ। तो 3 प्लस रूट 65 बाई, एक बार मैंने प्लस साइन के साथ लिया है तो अल्फा निकल गया। बीटा निकालने के लिए माइनस साइन के साथ लेंगे, आई थिंक 3 माइनस रूट 65 बाई, और ये अल्फा बीटा की वैल्यू निकल गया। फाइनली अल्फा बीटा की वैल्यू निकल गया। कहानी क्या है, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन हो गया। इसका फैक्टर क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, 2x माइनस अल्फा के प्लेस पे क्या रखो आप, ये जो आया है आई थिंक 3 प्लस रूट 65 बाई 4, और x माइनस बीटा के प्लेस पे क्या है 3 माइनस रूट 65 बाई 4। अभी क्या है, ये लेस देन 0 ही तो है, ये लेस देन 0 है, तो इसको हम क्या बना देंगे, लेस देन 0, क्योंकि ऑब्वियसली इसका फैक्टर यही आया है, इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, तो इसकी भी वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। अब इसको सॉल्व करके हम x निकाल लेंगे, इसी फैक्टर को सॉल्व करके x निकाल लेंगे। तो इसको मैं हटा रहा हूं, इससे पहले वाले 2 या थर्ड लेक्चर में मैंने बताया था किसी भी इनइक्वालिटी में अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। यहाँ पे 2 दिख रहा है, पॉजिटिव नंबर है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी। 2 से डिवाइड कर देंगे, यार ये 2 कट जाएगा, 2 कटेगा तो क्या बनेगा, x माइनस 3 प्लस रूट 65 बाई 4, और 2 से तो ये डिवाइड हो गया, कट गया है, x माइनस 3 माइनस रूट 65 बाई 4 लेस देन 0, क्योंकि यार 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। अब क्या अगला तरीका क्या है,
ये पूरा सिस्टम कैसा है, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो इट मींस कैसा है, नेगेटिव। अब क्या है, सारे लीनियर फैक्टर को जीरो पुट करके एक्स निकालेंगे। जब इसको जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगा, या इसको जीरो रखेंगे तो माइनस वाला उधर चला जाएगा, आई थिंक 3 प्लस रूट 65/4 आ जाएगा। यहां से अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 3 प्लस रूट 65/4। ये एक्स की टू वैल्यूज आ गई। अब इसको क्या करेंगे, हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। अब ये से दोनों में छोटा क्या है, यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस ऐसे है, ये माइनस वाला इधर गया तो प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पे ये माइनस ही हो जाएगा। आप देखो दोनों में छोटा क्या है, ये वाला छोटा है। ऐसा क्यों है, न्यूमरेटर में देखो क्या, न्यूमरेटर में से रूट 65 माइनस हो रहा है और यहाँ पे ऐड हो रहा है, ओवरऑल न्यूमरेटर ज्यादा हो रहा है तो 4 से डिवाइड होने के बाद ज्यादा ही रहेगा। आई थिंक छोटा अमाउंट क्या है, 3 माइनस रूट 65/4 और यहाँ पे क्या है 3 प्लस रूट 65/4। ऐसे बॉक्स बनाएंगे, वेव आएगी तो प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन बनाते हैं। अब ये पूरा सिस्टम कैसा है, लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो ये वाला बॉक्स हमारे काम का है, ये वाला बॉक्स हमारे काम का है। और क्या है, इक्वालिटी नहीं लगी है, वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, आई थिंक छोड़ के रखना है। तो फाइनल आंसर मेरा हो गया है इस लिखने की। तो आई थिंक जो मेरा फाइनल आंसर होगा एक्स बिलोंग टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस रूट 65/4 कॉमा 3 प्लस रूट 65/4। इक्वालिटी नहीं लगाता, केवल लेस देन है तो वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप की इक्वालिटी को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। A quadratic expression cannot be factorized if d less than 0। दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम फैक्टर नहीं कर सकते अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए। यानी अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो उस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो रूल क्या है, इसमें एक रूल होता है, इसको आप याद कर लो। कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन को ax² प्लस bx प्लस c, इफ e पॉजिटिव, e क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x², e को मैं लिख दे रहा हूँ, e क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x², अगर उसकी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, आई थिंक पॉजिटिव है। एंड d कैसा है, d नेगेटिव है। d आई थिंक नेगेटिव होगा तो भी उसका फैक्टर होगा ही नहीं। आई थिंक a पॉजिटिव और d नेगेटिव है। मैं बोलूंगा जो एक्सप्रेशन दिया है ax² प्लस bx प्लस c हमेशा 0 से बड़ा होगा। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो उस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगा हमेशा 0 से बड़ा आएगा, आई थिंक पॉजिटिव आएगा। आई थिंक क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। a पॉजिटिव d नेगेटिव, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा आएगा, आई थिंक पॉजिटिव आएगा। इसका ग्राफ जब मैं लेक्चर लूंगा तो बताऊंगा इसका ग्राफ कैसे बनता है। ऑब्वियस है, इसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा x² के x एक्सिस के ऊपर बनेगा। ग्राफ कैसे बनता है, ये जब मैं ग्राफ का लेक्चर लूंगा तो ये बात सामने आएगी। बट यहाँ पे जो ax² प्लस bx प्लस c की जो वैल्यू होगा हमेशा x एक्सिस से ऊपर होगा। तो आप इतना भी समझेंगे, तो इसके बेसिस हम क्वेश्चन करेंगे। जब ए पॉजिटिव डी नेगेटिव होगा उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन है x² माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। x² माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन
0। यार इस क्वेश्चन में हमें x निकालना है, क्या निकालना है, x निकालना है, फाइंड x की वैल्यूज का सेट निकालना है। आपको पता तो चल ही गया होगा, जो इक्वालिटी होती है वहां पे x की 1 या 2 सिंगल वैल्यूज आती है, बट जहां पे इनइक्वालिटी होता है तो x का पूरा पूरा सेट आता है, x का पूरा पूरा एक सेट आता है। तो पहले ये चेक कर ले हम कि क्या इसका फैक्टर होना पॉसिबल है कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डी निकालेंगे। पहले ए देखो, ये क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। आई थिंक 1 रखा, 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये आपको मिल गया पॉजिटिव। अब मैं यहीं पे डी निकाल लेता हूँ। डी की वैल्यू क्या होता है, बताया था मैंने, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑब्वियस है बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बी का स्क्वायर आई थिंक -1 का स्क्वायर -4, और ए के प्लेस 1 है और सी के प्लेस पे 1 है, तो आई थिंक बी की वैल्यू आ गया 1 -4, आई थिंक -3 नेगेटिव है। यार इस एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो ये एक्सप्रेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब ये x की दुनिया की कोई भी वैल्यू रखो, x कुछ भी उठा के ला दो, -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक कुछ भी रखो x, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो फाइनली देखो यही क्वेश्चन है हमारा, यही जो एक्सप्रेशन आप निकाले हो यही तो क्वेश्चन ही है। आई थिंक इसका आंसर क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी x की कुछ भी वैल्यू रख दो रियल नंबर। रियल नंबर को दूसरे फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक कोई भी नंबर ले लो आप, वो क्या होगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को हमेशा 0 से बड़ा रखेगा। ऐसा क्यों रखेगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है। इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, सारे x के लिए ये एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो फाइनली यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, अगर यहाँ पे जो ग्रेटर है इसको मैं लेस कर दूं, ये जो ग्रेटर है इसको मैं लेस कर दूं, तो यहाँ पे देख रहे हो आप ए पॉजिटिव है और डी कैसा है, नेगेटिव है। तो क्या ये मतलब है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ये कैसा आएगा, पॉजिटिव होगा। बट क्वेश्चन क्या है आपका, ये हमें इस क्वेश्चन की मीनिंग को समझो आप। ये कह रहा है कि हमें वो एक्स बताओ जिसके लिए ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 है। हमें फाइनली क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि हमें वो एक्स की वैल्यू बता दो जिसके लिए एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। बट आपने चेक किया इसका ए पॉजिटिव है और डी कैसा है, नेगेटिव है। यार सारे एक्स के लिए एक्सप्रेशन क्या है, 0 से बड़ा आ रहा है, यानी कोई भी ऐसा एक्स नहीं है, यानी कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जो इसकी वैल्यू को क्या कर दे, लेस देन 0 कर दे। आई थिंक आंसर में क्या आएगा, इसका आपने बताया है सारे एक्स के लिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सारे एक्स के लिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो जो मेरा आंसर होगा, कोई एक्स नहीं है जो इसकी वैल्यू को क्या कर दे, नेगेटिव कर दे। तो आंसर क्या लिखोगे आप, नो एक्स, नो एक्स। आई थिंक एक्स, नो एक्स को हम मैथ के फॉर्म में लिखते हैं 5, यानी नो सोल्यूशन, कोई भी ऐसा एक्स नहीं होगा जो इसकी वैल्यू को क्या कर दे, नेगेटिव कर दे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन। आई थिंक आप इस बात को समझे होंगे, क्योंकि सारे एक्स के लिए एक्सप्रेशन कैसा दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। ऐसा क्यों दे रहा है, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। बट इस केस में क्या आ रहा है, इस केस में क्या आ रहा है, ये लेस देन 0, हमें वो एक्स बताना है जिसके लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। बट ऐसा कोई एक्स मिला नहीं, इसी को बोलते हैं नो एक्स, और मैथ के लैंग्वेज में नो एक्स को बोलते हैं 5। दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, तो आज इतना ही, थैंक यू।